हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, ये बात मुझे कमेंट करके बताना। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो ये मटका रखा है और मटके पे मैं पानी का भिगो के और ये कपड़ा डाल दे रही हूँ। तो मैं 2 कपड़े डालती हूँ और मेरे पास कोई बोरी वगैरह नहीं है, ना कोई मोटा ऐसा तौलिया है जिसे मैं डाल सकूँ। और देखिए मेरी भाषा पे थोड़ा ध्यान मत देना, मेरा बोलने का लहज़ा ही इस तरह का है। देखिए बिल्कुल मैं हिंदी में बोलती हूँ, ना मैं ये बनावटी बोली बोलती हूँ और ना मैं ज़्यादा इंग्लिश में गिटर-पिटर करती हूँ। जितना मेरे पे जैसा आता है मैं वैसा ही वो बात करती हूँ। तो बस मैंने मटके के ऊपर और जो तौलिए थे 2, इन्हें दोनों को भिगो के और डाली आई हूँ। और ठंडा इतना पानी हो जाता है ना इसका कि इस साल हमने फ्रिज में बोतल ही नहीं रखी है। मात्र 1 बोतल रख रखी है फ्रिज में हमने, वो भी अपने गेस्ट वगैरह के लिए कि कोई ना माने हमसे ठंडे पानी के लिए। तो इस वजह से हमने बस बोतल लगा रखी है। बाकी हमारा पूरा परिवार मटके का ही पानी पी रहा है और सच मानो बहुत ही ठंडा पानी है। जूस पी लीजिए। और पहले मैं जूस पीऊँगी, उसके बाद में काम करूँगी। भूख लग रही है बहुत तेज़, किचन बहुत फैल रही है, तो इसलिए पहले मैं जूस पीऊँगी, उसके बाद में मैं काम करूँगी। आप लोग भी पी लीजिए और मैं यहाँ नीचे बैठ के जूस पी लूँगी। अब अंदर नहीं जा रही, फिर यहीं की ही काम में तो भी लग जाऊँगी। ये आम का है, आम का मैंगो शेक। और ये मैंने सुबह बनाया था, सबको दे दिया था और ये बचा के रख दिया था। ये बचा के मैंने फ्रिज में रख दिया था। सुबह बिना पूजा करे मैंने पिया नहीं था और पूजा करने के बाद में फिर मैं खाना बनाने में लग गई, तो लंच वगैरह बना के पैक करके दिया, तो इस चक्कर में मैं लेट हो गई। फिर मैंने पिया ही नहीं। अब उठा के रख दिया है तो अब पी रही हूँ। भूख बहुत तेज लग रही थी इसलिए और फिर जल्दी से काम में लगूंगी। तो मैंने जूस पी लिया है और जूस पीने के बाद में अब बालों को भी बांध लिया है, क्योंकि मैंने सुबह हेयर वॉश किए थे और वो अभी ऐसे ही गीले पड़े हैं। और जब मैंने जूस भी इसीलिए नहीं पिया था क्योंकि मेरे बाल गीले थे ना, तो फिर जुकाम होने का डर रहता है मुझे। इसी वजह से मैंने ठंडा ठंडा जूस नहीं पिया था और मैंने अपने हिस्से का निकाल के रख दिया था और सुबह सबको मैंने जूस बना के दे दिया था, क्योंकि कोई भी चाय नहीं पी रहा है। अब जब चाय नहीं पियेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनको बना के देना ही पड़ेगा, और नहीं तो सुबह से खाली पेट रहेंगे। अब देखिए चाय लेते हैं तो चाय के साथ में कुछ ना कुछ नाश्ते का भी ले लेते हैं, तो इस तरह से पेट में कुछ ना कुछ डल जाता है। और अगर अब डालेंगे ही नहीं पेट में तो फिर भूखे भूखे तो परेशान हो जाएंगे और नाश्ता में दूँ क्या। इसी वजह से मैं इन लोगों को कुछ ना कुछ दूध से बना हुआ सामान दे देती हूँ, जिससे कि इन लोगों को, जो मेरे हस्बैंड हैं और दोनों बच्चे हैं, इन लोगों को इतना आराम मिल जाए कि हाँ सवेरे मुझे ज़्यादा परेशान ना पड़े। नहीं तो यही से होगा कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, और बस मेरा दिमाग खाते रहेंगे, कुछ काम नहीं करने देंगे। तो फिर सवेरे मैंने इन लोगों के लिए, तीनों लोगों के लिए मतलब, मैंने जूस बना के दे दिया था और अपना उठा के रख दिया था। और फिर उसके बाद में मैं लग गई थी घर के काम में। तो मैंने सुबह नाश्ते के साथ साथ ही मैंने अपने लंच की भी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते में बच्चों को ब्रेड और बटर लगा के दिया था और मैंने दाल चावल दोनों बना के रख दिए हैं।
और सारे बर्तनों को खाली भी कर लिया है। तो सुबह आप लोगों ने देखा था ना कितनी मैशी हो रही थी मेरी किचन, और अब मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है। तो दोनों कुकर में रखे हैं दाल चावल, और आज तो मैंने जो मेरे किचन में टाइल्स लग रही हैं इन्हें भी अच्छे से वॉश किया है। तो मैंने विम जेल गुनगुने पानी में डाल के और इन्हें अच्छे से पूरे को वॉश कर दिया है। तो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो गई हैं। अब देखिए जो ये इनके जो सफ़ेद वाला सीमेंट लग रहा है, वाइट सीमेंट, उनमें ना थोड़ा बहुत वो रह जाती है, जो चिकनाई के निशान है वो रह जाते हैं। बाकी तो मैंने सारा अच्छे से साफ़ कर दिया है गुनगुने पानी से, लेकिन ये निशान इधर ना चिकनाई के बने हुए हैं, तो ये नहीं साफ़ हो पाते हैं। बाकी देखिए इधर की तरफ जो हमारे जहाँ टैप लग रहा है वहाँ की जो हमारी टाइल्स हैं एकदम साफ़ रहती हैं, बस उधर की नहीं रहती हैं। और एक टाइल्स मेरी टूट भी गई है, वो वर्मा जी से कुछ लग गया था तो इसी वजह से वो टूट गई थी, और वो जब से ऐसे ही टूटी हुई लगी हुई है। और इसमें की टाइल्स मिल भी नहीं रही है मेरे पास में, नहीं तो अभी काम चल रहा था ना, जैसे उधर काम चल रहा है टाइल पत्थर का, तो मैं उस इधर की भी एक टाइल्स निकलवा के लगवा सकती थी, लेकिन इसमें की टाइल्स है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे लग रही है डिजाइन की, और मेरे पास जो पुरानी बची हुई टाइल्स हैं एक दो बच रही हैं वो हैं प्लेन, तो इसी वजह से मैं इसे लगवा भी नहीं पा रही हूँ। तो बस यही रीज़न है, और बाकी तो मैंने सारा साफ़ कर चुकी हूँ, और बच्चे भी आ गए हैं, अब भूख लग रही है इन लोगों को खाना देने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बच्चों को खाना भी दे दूँगी। तो पहले मैं बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद मैं खाना दूँगी। अगर ये रह गई ना एक बार तो फिर मेरे को आलस आ जाएगा और फिर मेरे पे काम नहीं हो पाएगा। तो पहले बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद में बच्चों को खाना दे दूँगी। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो अपनी कमी है ना मेरी, मैं खुद ही गिनवा देती हूँ इस बात को भी। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा था ना कि मुझे बर्तनों का ये जो स्टैंड लग रहा है इसको साफ़ करना है, और मुझे कितने दिन हो गए हैं जो कि मैं अभी तक भी इसको साफ़ नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सुबह तक जब काम करके निपटती हूँ तब तक इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि फिर मेरा मन नहीं करता है इसको उतार के साफ़ करने का, और रात को तो इतनी तेज़ गर्मी लगती है कि फिर भी नहीं साफ़ कर पाती हूँ मैं इसे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे बर्तन धुल रही हूँ भाग भाग में कर करके। तो देखिए मैं थोड़े बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करने के बाद में उन्हें अच्छे से पानी में से खंगाल के और फिर टोकरे में रखती हूँ। मेरे पे ऐसे बर्तन नहीं धुलते कि सारे बर्तनों को इकट्ठा मांज लो और फिर उसके बाद में उन्हें टोकरे में रखो, नहीं तो फिर वो साबुन के निशान बने रह जाते हैं, या विम जेल से फिर मांजोगे। तो इसी वजह से मैं साइड में थोड़े थोड़े बर्तन धुलती रहती हूँ और सारे बर्तनों को इकट्ठा करके लगा देती हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी वॉश हो गए हैं। अभी सिंक मांजी नहीं है बस मैंने, क्योंकि अभी खाना खाएंगे बच्चे तो फिर ये गंदी हो जाएगी, और अभी शाम तक तो काफ़ी बर्तन मजेंगे। ये कुकर वगैरह भी हो गए हैं तो ये भी सब मजेंगे ही भाई, ये थोड़ी ना झूठे रह जाएंगे। अभी खाना भी किसी ने नहीं खाया है, तो इसी वजह से मैंने अभी सिंक जो है वो साफ़ नहीं करी है, बाकी मैंने किचन तो क्लीन करी रखी है। तो बस यहाँ पे हमारा खाना पीना अब शुरू हो जाएगा, और सलाद भी मैंने काट के रख दिया है। तो फ्रेंड्स बच्चे सो रहे हैं, और दोपहरी के बज रहे हैं 3, और दोपहरी के 3 बज रहे हैं, और मैं आई हूँ खाना खाने के लिए। और मैं भी सो गई थी थोड़ी सी देर के लिए, बर्तन वगैरह वॉश करके ना शानू ने खाना दे दिया मैंने, और मैं जाके सो गई एकदम से, और मुझे बहुत तेज नींद आ गई थी। और अब भूख लग रही है, तो बस मैंने अभी अभी सलाद तैयार किया है, और दाल गरम करती हूँ, चावल बने ही रखे हैं। तो बस इसको यहाँ सेट करती हूँ, और फटाफट पहले दाल गरम करने रख देती हूँ, ताकि दाल गरम हो जाएगी तो हम चावल भी पलट लेंगे इतनी देर में। और ठंडनाट नींबू वगैरह डाल दिया है सलाद में मैंने, और गर्मियों में ना खीरे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत स्वाद लगता है दाल खीरा।
तो पिछले 4-5 दिनों से मैं ज़्यादातर दोपहर के टाइम पे जो हमारा लंच का टाइम होता है उसमें दाल चावल ही बना रही हूँ। और लंच के टाइम पे ना धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि किचन में इतनी गर्मी रहती है ना, फिर खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो इसी वजह से मैं जब सुबह बच्चों को नाश्ता कराती हूँ तभी दोनों कुकर रख देती हूँ चढ़ाने के लिए, और एक पे दाल बना देती हूँ और एक पे चावल बना देती हूँ और बाद में फिर तड़का लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने घर का जल्दी से काम निपटा देती हूँ। और नहीं तो दोपहरी में ना बिल्कुल खाना भी नहीं बनाया जाता, इतनी तेज़ गर्मी लगती है। अब मेरी किचन है ना वो बिल्कुल बाहर की तरफ को है, तो जब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी लगती है, उसमें लू आती है अंदर को एकदम बाहर सड़क की। और जब सर्दी का टाइम होता है तो बहुत तेज़ हवा आती है बाहर की। इसी वजह से जब सर्दियों का टाइम होता है तब भी मैं जल्दी काम करने की इच्छा रखती हूँ, और जब गर्मियों का टाइम होता है तो गर्मियों के भी समय पे मैं जल्दी खाना बनाने का इच्छा रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, मैं आप लोगों से खाना खाने की कह रही हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग खाना खा लीजिए। और अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पे मैं लेने जा रही हूँ मटके का ठंडा ठंडा पानी, और सच में मटके में बहुत ही ठंडा पानी है। इस वाले मटके की जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।